अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजेंडा 5। मैं हूं खतीजा राठौर। नाज़रीन, 28 फरवरी को शुरू होने वाली जंग ने पूरे खत्ते को अपनी लपेट में ले लिया था। ईरानी ने कई शहादतें दी। अगर बात करें आयतुल्ला खामनाई की और उसके बाद अली राजानी की, एक के बाद एक आला अफसरान को खो दिया। ईरान ने भरपूर न कि सिर्फ रिटेलिएट किया बल्कि खत्ते में अपना लोहा भी मनवाया, अपना हुर्मुज़ पे मुकम्मल कंट्रोल भी रखा। सुपर पावर के आगे घुटने नहीं टेके। और उसी वक्त हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान ने दोनों फरीकैन के दरमियान सालसी का किरदार भी अदा किया। ये वो वक्त था जब दुनिया पाकिस्तान के किरदार को सराह रही थी। 47 ईयर्स बाद हमने देखा कि इस्लामाबाद टॉक हुई, जब दोनों फरीकैन ने इस्लामाबाद का रुख किया और मुज़ाकरात को हक में शक्ल देने के हवाले से मुलाकातें भी हुई। 2 हफ्ते पहले की अगर बात की जाए तो एक बार फिर हमने देखा कि अमेरिका और ईरान के दरमियान झड़प हुई, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी कोशिशें जारी रखी। और अब ये बताया जा रहा है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी पार्लियामेंट में खिताब किया कि बहुत जल्द ईरान अमेरिका मुज़ाकरात जेनेवा में हो जाएंगे। पहले ये बताया जा रहा था कि ये जंग तवील होगी, लेकिन इसका क्रेडिट सिर्फ पाकिस्तान को जाता है। ईरान में जब जंगी सूरत हाल थी तो पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क था जिसकी क़यादत तेहरान में मौजूद थी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने तेहरान का दौरा भी किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी इस दौरे पे उनके हमरा थे। पाकिस्तान की अंतः कोशिशों ने अब मशरिक़ वस्ता में अमन कायम करने का वाज़ेह सबूत दे दिया है। पहले तो पाकिस्तान पे ये इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे कि पाकिस्तान दहशतगर्दी करता है, दहशतगर्दी को प्रमोट करता है, लेकिन पाकिस्तान ने बारहा इसकी तरदीद की और ये भी बताया कि पाकिस्तान विक्टिम है। जिस तरीके से मशरिक़ वस्ता में इस वक्त अमन की बातें की जा रही हैं तो पूरी दुनिया पाकिस्तान की सालसी के किरदार को सराह रही है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के किरदार को सराह रही है। मोहसिन नकवी जिस तरीके से मुतहरिक हुए, और हमने ये भी देखा कि हफ्ते में 3 दफ़ा भी उनका तेहरान का दौरा हुआ, जिसमें उनकी वहाँ के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से भी मुलाकात हुई, स्पीकर बाकर कालिबाफ से भी उनकी मुलाकात हुई, और साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे जिस तरीके से मुकम्मल इख्तियार ईरान का रहा, ये भी पूरी दुनिया ने देख लिया। इस वक्त 14 निकात पे बातचीत हो रही है और ये बताया जा रहा है कि जेनेवा में ये मुआहिदा मुकम्मल हो जाएगा। साथ ही ये भी बता दिया गया है कि ईरान के जो एसिड फ्रीज हैं वो भी अमेरिका की जानिब से फिल फौरी रिलीज किए जाएंगे। इसमें किस हद तक अमेरिका का फ़ायदा हुआ और ईरान ने क्या खोया क्या पाया, इस पर हम बात करेंगे। हमारे